नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। बिहार में लगातार अपराध के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष हमलावर है नीतीश कुमार पे। वहीं हम बात करें बिहार कैबिनेट का विस्तार का, खबरें कल आई थी कि मंगलवार को होना है, लेकिन टल गया। नीतीश कुमार ने खुद कहा कि जब होगा तो हम बता देंगे। लेकिन बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया गया है। अब कहा जा रहा है कि मामला सुलझ सकता है और वो केंद्रीय नेतृत्व से बात करके बिहार आएंगे। उसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर के मामला आगे बढ़ेगा। और इसी को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सर, ये बताइए कि कितना देर लग रहा है, और फिर दिल्ली से जब वापस आएंगे आपके प्रदेश अध्यक्ष जी कोई जल्दीबाजी भी नहीं है कैबिनेट के लिए। कैबिनेट तो सुविधा के लिए, मुख्यमंत्री के लिए होता है कि कामों को जो है से विकेंद्रीकरण करना, कामों को दूसरे और मंत्रियों के जिम्मे लगाना। काम में कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। काम तो बहुत बेहतर तरीके से सरकार की चल रही है। जहाँ तक है कि और बड़ा जो है से पार्ट बना कर करके और कुछ लोगों को साथ रख करके विभागों को बेहतर तरीके से चलाना, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। और जहाँ तक बात आपने कहा कि दिल्ली बुलाया गया है अध्यक्ष जी को दिल्ली बुलावा नहीं हुआ है। दिल्ली वो जाते रहते हैं, वो सांसद हैं और कमेटियों के चेयरमैन भी हैं। तो उन कमेटियों की बैठकों में भी वो दिल्ली जाया करते हैं। और उनका तो प्रदेश अध्यक्ष है, तो दिल्ली, बिहार और अपना क्षेत्र ये सब देखना पड़ता है। इसलिए कोई बुलावा नहीं। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जल्द करेंगे। और निश्चित तौर पे जो है से जब ये है तो अभी बजट सत्र अगले महीना से प्रारंभ होना है। उस बजट सत्र के प्रारंभ होने से पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। तो प्रेम रंजन जी ने बता दिया है कि कब डेडलाइन ख़त्म होने वाला है। जब कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, जब बजट सत्र शुरू होने वाला होगा। आपको बता दें कि लगातार एक मंत्री के पास 5-5 विभाग हैं। किस तरह से लगातार आपको भारत लाइव दिखाता रहा है कि एक मंत्री के पास 5 प्रभार होने के बाद एक मंत्री लगभग सब प्रभार में जा भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव तो है, एक मंत्री पे 5-5 प्रभार है। प्रेम रंजन जी, कोई दबाव नहीं है। हमारे मंत्री बहुत सक्षम है और एक मंत्री 10-10 विभाग को चलाने लायक हैं। उतनी उनकी पास क्षमता भी है। 5 विभाग है तो विभाग में कोई परेशानी तो हो नहीं रहा है चलाने में। मंत्री पूरी तत्परता से और पूरे मनोयोग से उस विभाग को चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। जहाँ भी कोई काम होती है विभाग का, उसमें पूरी जो है से अपना समय देते हैं। तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है और न कोई काम हर्जा हो रहा है। काम बहुत बेहतर तरीके से सरकार का चल रहा है। तेजस्वी यादव बार बार ये आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार पर कि बीजेपी का दबाव इसी कारण कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। अब तेजस्वी यादव के पास तो कोई काम बचा नहीं है। अभी चुनाव में जनता ने उनको नकार दिया। अब तो आरोप प्रत्यारोप करेंगे। केवल उनके आरोप लगाने से कोई आरोपित नहीं हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एनडीए गठबंधन का बेहतर समन्वय के साथ सरकार चला रही है। कोई किसी के दबाव में नहीं है। सब हम लोग साथ मिल करके अब बातचीत करके सरकार को बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। बिहार की जनता उस काम को पसंद भी कर रही है। 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनने जा रहा है। अपराध को लेकर के हो, कृषि बिल को लेकर के हो, राजद का ये मानव श्रृंखला किस तरह देखते हैं इसको? कुछ भी कर लें, एक तो मानव श्रृंखला उनका विफल हो जाएगा। जनता उनके साथ नहीं होगी। जनता उनको नकार चुकी है। अब जनता को झूठा भरोसा दिलाएंगे। चुनाव से पहले भी दिला रहे थे, चुनाव के बाद भी दिलाएंगे। उनके ऊपर तो जनता का भरोसा है ही नहीं। अब कृषि बिल के नाम पर या अपराध के नाम पर कर रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि किसानों के लिए उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या क्या किया था। किसानों को तो जो है से माली हालत को जो है से उन्होंने और ख़राब करने का काम किया था। किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं था। किसान तो छोड़ करके किसान यहाँ से बाहर जो है से नौकरी करने जा रहे थे। दर की ठोकरें किसान खा रहे थे। आज किसानों के लिए हाय तवा मचा रहे हैं। और अपराध की बात करते हैं, उनके समय में क्या स्थिति था अपराध का? जंगल राज, महाजंगल राज। कोई सुरक्षित था क्या व्यक्ति? आज कम से कम जो है से अपने आप को लोग सुरक्षित महसूस करता है। आपराधिक घटनाएं कुछ होती है तो शासन प्रशासन के लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो है से उनके शासनकाल का अगर तुलना करेंगे तो हमारा बहुत कई गुना बेहतर शासन चल रहा है। और जनता इसलिए हमको पसंद करती है, लगातार पसंद कर रही है। लोकतंत्र में सर कहा जाता है कि धरना प्रदर्शन जायज़ है। जिस तरह से शिक्षकों को
शिक्षक अभियंताओं पे कल लाठीचार्ज किया गया, यहाँ किस तरह देखते मांग मांगना कोई जो है से अनुचित नहीं है। मांग मांगनी चाहिए। सरकार को जो मांगे जायज लगेगी सरकार पूरा भी करती है। ये सरकार बहुत गंभीरता से हर चीज़ों को देखती है और विचार भी करती है, और जैसे जैसे आवश्यकता महसूस करती है उस आवश्यकता के अनुसार निर्णय भी लेती है। निश्चित तौर पे जो है से आंदोलन हो, लेकिन पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से आंदोलन हो। सरकार को परेशान करने के लिए नहीं, सरकार को जो है से अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। क्या पुलिस को डंडे चलाना जरूरी था वहाँ पे? नहीं, अगर प्रशासन के लोग जो है से बेवजह चलाए होंगे डंडा तो ये उचित नहीं है, लेकिन पुलिस के लोगों को भी जो है से परेशान न करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को, जो प्रदर्शन करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं, उनको शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर करके सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। निश्चित तौर पे अगर कुछ अप्रिय कार्य किए होंगे, अप्रिय घटना को अंजाम देने का काम किए होंगे तो प्रशासन के लोग उसे रोकने का काम किए होंगे। उन्होंने कहा कि हम चुपचाप बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस अचानक का डंडा बरसाने ये संभव नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है प्रशासन के लोग कि बेवजह जा कर करके, जरूर कुछ ना कुछ जो है से वो प्रशासन के लोगों को डंडा चलाने के लिए उकसाने का काम किए होंगे। बेवजह केवल धरना देंगे और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने का काम करेंगे तो प्रशासन के लोग कुछ नहीं करते हैं। पहले भी आपने देखा है कि कई धरना प्रदर्शन हुआ है तो लाठियां तो नहीं चली है। जो लोग बदमाशी करते हैं, जो लोग पुलिस प्रशासन को जो है से तंग करते हैं या उनको डंडा चलाने के लिए उकसाने का काम करते हैं तो वो डंडा चलाते हैं, रोकने का काम करते हैं। नियोजित शिक्षक को अभी तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला है? लगातार जिस तरह से वो मांगे करते आ रहे हैं, इसको लेकर सरकार ध्यान अब हो जाएगा, काम सब चल रहा है, उसका सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार जो है से काम होगा। जब समय आ जाएगा तो उनको नियोजित शिक्षकों को जो है से नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे प्रेमरंजन पटेल, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने तमाम सवालों का मुखर होकर के जवाब दिया और कहा कि बिहार में अपराध लालू की राज में ज़्यादा था। अभी खास करके बात करें नीतीश कुमार के सुशासन के काल में बहुत अपराध कम है। वहीं नीतीश तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और साथ ही कहा है कि 30 जनवरी को ये जो मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है वो फेल हो जाएगा। लगातार भारत लाइव आपको दिखाता है बिहार की राजनीति से तमाम खबरें। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।